नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में पहला और दूसरा पार्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको वो करवाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरे देख लेते हैं तो पहला और दूसरा पार्ट से आपको एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ये क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। यानी कि इन चार ऑप्शन में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ √3 जो कि अपरिमेय है। यहाँ देखिए 2√2/√2, तो देखिए यहाँ √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा 2। अब बट्टे में नहीं कुछ है तो 1, यानी कि 2/1। तो जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है तो वह परिमेय संख्या होता है। तो इसका देखिए ऑप्शन जो हो जाएगा सो ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 12/7 एक संख्या है। तो यानी कि 12/7 कौन सी संख्या है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन, यहाँ परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जिसे देखिए p/q के रूप में लिखा गया है तो यह होगा एक परिमेय संख्या। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 3 नंबर देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ देखिए √7, बी में देखिए √2/√7, सी देखिए √31/√51 जो कि परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ देखिए डी में देखिए √49/√51। तो देखिए 49 का वर्ग होगा 7 और 81 का वर्ग होगा 8। तो यहाँ 7/8 जो कि एक परिमेय संख्या है, यानी कि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए पाई कौन सी संख्या है। तो पाई जो होगा से हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो 22/7 एक संख्या है। अब देखिए यहाँ पर 22/7 पाई का मान होता है 22/7, लेकिन पाई जो है सो अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ देखिए 22/7 यहाँ ये हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सो ऑप्शन ए होगा। यानी आपको पाई दे दिया जाएगा तो ये होगा हमेशा अपरिमेय संख्या। अगर उसी का मान अगर 22/7 अगर दे दिया जाता है तो वो होगा परिमेय संख्या। इसको आप याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। यानी कि इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो देखिए 15 जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, 12 अभाज्य संख्या नहीं है और 23 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो केवल स्वयं और एक से कटता है, तो वही अभाज्य संख्या होता है। तो देखिए ये या तो एक से कटेगा, नहीं तो 23 से कटेगा। तो यही हो गया इसका आंसर, यानी कि अभाज्य संख्या। तो यदि दो संख्याओं का मौसा यानी कि 25 है और लसो 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसो गुने मौसो। तो संख्याओं का गुणनफल को कैसे निकालेंगे, तो 25 को गुना कर देंगे 50 से और जो आएगा आंसर वही होगा इसका आंसर। तो देखिए 25 को गुना हम 5 से करेंगे तो 25 से 5 125 होगा, और एक जीरो यहाँ है तो एक जीरो यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा 1250। तो इसका देखिए आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दो संख्याओं के गुणनफल जो होगा से 1250 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि मौसो ए और बी बराबर होगा। यानी कि ए और बी सह अभाज्य कब कहलाएगा, यदि ए और बी के बीच मौसो केवल एक हो तो वह सह अभाज्य कहलाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सह अभाज्य का जो मौसा होगा से हमेशा हमेशा एक होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। यानी कि निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है, यानी कि उसका मौसा एक है। तो देखिए इसमें भी मौसा 5 निकलेगा, इसमें भी देखिए मौसा कहाँ 9 है और 16 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि देखिए इन 9 को और 16 के बीच में अगर मौसा निकालेंगे तो यहाँ पर केवल एक आएगा। तो इसका सह अभाज्य होगा युग्म 9 और 16, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 4 और 2 में मौसा 2 आ जाएगा, यहाँ 13 और 52 में 13 चौका 52, यहाँ 13 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा सो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि कौन सा इसमें से परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा, ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें से परिमेय संख्या कौन नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह देखिए यह परिमेय संख्या नहीं है और ये सभी परिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार
शांत नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये शांत होगा क्योंकि 2 पर पावर n गुने 2 पर पावर m हर आया है। इसका भी हर देखिए 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m है। यहाँ देखिए 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर m है। इसका भी देखिए, अगर इसको निकालिएगा तो यहाँ देखिए 2 पर पावर m है क्रॉस 3 पर पावर n है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है वह शांत नहीं होगा और इन सभी का हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ हर में 2 और 5 है, यहाँ भी 2 और 5 है और यहाँ भी 2 और 5 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो यहाँ क्या है, इस शांत कब नहीं होगा, तो जब 2 पर पावर m और 2 पर पावर m के अलावा कोई संख्या आता है तो वह शांत नहीं होता है। अब देखिए इसमें देखिए, इसको हम खंड करेंगे तो होगा 21 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 11 8 88, यहाँ भी नहीं होगा। 15 तिया, यहाँ देखिए 25 तिया 75, यहाँ भी नहीं होगा। और इसको जब हल कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा। तो इसका देखिए ऑप्शन डी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, यानी कि जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यकों की संख्या 2 होगा और त्रिघात, और यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो देखिए द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होगा और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, यानी जो एक घात वाले बहुपद रहता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा सो ऑप्शन सी होगा। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए 15 नंबर है, बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो x² है -3 है बराबर 0 देंगे, x² यहाँ से निकालेंगे तो वहाँ जाएगा तो हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा ±√3। तो देखिए इसका जो आंसर होगा सो ऑप्शन क्या होगा, तो देखिए यहाँ भी ई नहीं होगा, यहाँ भी देखिए यहाँ नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा सो 15 को ऑप्शन ए होगा। देखिए -√3 और +√3, तो यहाँ आया +-√3। तो इसका जो आंसर होगा सो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² - x -2m + 2 का एक शून्यक है। तो देखिए इसका जो आंसर आप निकालिएगा, x के स्थान पर अगर 4 दीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा सो 9 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा सो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद में देखिए कई सारे पद होते हैं। तो यहाँ देखिए ये बहुपद है, यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है, और देखिए सी जो कि यह बहुपद नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा सो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा। तो देखिए अल्फा + बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल के गुणनफल होंगे। तो इसका देखिए आप सूत्र जानते हैं कि मूलों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है c/a। तो देखिए यहाँ ये c 1 है और a 4 है, तो a/4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, यानी कि इसमें से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए इसमें भी कई सारे पद है लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब